सोमवार को फाल्गुन मास की चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया है। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार होली पर शनि, सूर्य एवं बुध ग्रह एक साथ कुंभ राशि में विराजमान है। ये श्री कही योग कहलाता है। ऐसा अवसर 30 वर्षों में इस बार मिला है। भागलपुर के कई क्षेत्रों में होलिका दहन के लिए चौक चौराहे पर पूजन स्थल बनाए गए हैं। महिलाओं ने होलिका स्थानों पर पहुंचकर मैया की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया। वैसे तो रंग एकादशी से ही होलिका दहन प्रारंभ हो जाता है। गौरतलब है कि इस बार कुछ लोग 7 मार्च को होली मनाएंगे तो कुछ लोग 8 मार्च को। मस्त होता है इसमें दाल का शीरा, ये हमारे प्रमुख व्यंजन में गिनती में आता है। वही व्यंजन हम लोग यहाँ प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। और क्या क्या करते हैं इसमें? हम लोग सभी तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन वो दाल का जो शीरा होता है वो हम लोगों में मस्त होता है। उसको हम लोग प्रसाद स्वरूप भगवान को भेंट में चढ़ाते हैं। अभी क्या किए? अभी हम लोग पूजा किए, रोली मोली चावल नारियल, इसमें जौ दिखाना बहुत जरूरी होता है, वो दिखाया हमने। अब हम लोग परिक्रमा लेंगे, 7 परिक्रमा लेंगे। 7 परिक्रमा लेकर के भगवान के आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। यही हम लोग पूजा करेंगे। को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर सीआईटी की 4 टीमों ने छापेमारी कर कई घरों से भारी संख्या में देशी शराब बरामद किया है। साथ ही शराब बनाने में काम आने वाले दवा के साथ साथ 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं कई शराब कारोबारी पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने बरामद शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया। होली को देखते हुए भारी मात्रा में यहां पर शराब बनाई गई थी और होली में इसे खपाने की तैयारी थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीछो गांव में एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने ही भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल की पहचान जीछो के रहने वाले विपिन यादव के रूप में हुई है। घायल को मैगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया। वहीं घायल युवक के भाई ने बताया कि चचेरे भाई लक्ष्मण यादव ने गोली मारी है। साथ ही गांव के एक युवक सज्जन भगत पर हथियार देने का आरोप लगाया। उसने बताया कि विपिन कोयला डिपो से काम कर वापस घर आ रहा था। इस दौरान लक्ष्मण यादव एवं अन्य 2-3 लोगों ने उसका रोककर उस पर 3 गोली चला दी। युवक को एक गोली सीने में लग गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो सज्जन भगत, लक्ष्मण यादव एवं विपिन यादव के बीच नशे के कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था। लक्ष्मण यादव ने गोली मारा मेरे बेटा को। काहे मरा? ऐसे बच्चा तनी मनी हुआ। अब आप गया समझाने के लिए, काहे तुम झगड़ा करता है रे? बस डायरेक्ट में गोली मार दिया, इतने टा बात। और कुछ नहीं हुआ, झगड़ा झाँटी कुछ नहीं हमरा से। हमरो बेटा विपिन यादव, हमरो नाम छे प्रियंका देवी। शबे बारात को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि हर जगह पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए हैं। दोनों त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर पिछले वर्ष जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस पर विशेष पहल करते हुए सभी बॉर्डर इलाके पर चौक चौबंद व्यवस्था करते हुए हर आने जाने वाली गाड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे बाहर से शराब ना आ सके। कई जगहों पर केमिकल को लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग केमिकल मिलाकर शराब बनाते हैं। अब जहरीली हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने भागलपुर, बांका, नौगछिया के लोगों से शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही शराब से दूर रहने को कहा। बारात दोनों पर्व एक साथ ही मनाया जाना है और इस संबंध में जो भी जिला स्तर से तैयारियां की गई है उसकी समीक्षा की गई है। सभी महत्वपूर्ण थानाध्यक्ष, एसडीपीओ और एसएसपी के साथ यह बैठक की गई और माइन्यूटेस्ट लेवल पर इसकी समीक्षा की गई है। और जहां भी जो कार्रवाई है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और उनसे क्या अपेक्षा की है, इस संबंध में उन्हें निर्देश दिए गए हैं। सर, आप कार्रवाई कुछ कार्रवाई चल रही है, चेक अभियान चल रहा है, जांच चल रही है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य है कि हम 0 इंसिडेंट के साथ इस होली पर्व का समापन करें और इस क्रम में हमारी कार्रवाई जो है सतत जारी है, भागलपुर के अलावा बांका और नौगछिया में भी। और इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय वगैरह का भी सत्यापन किए जा रहे हैं, जिसका उपयोग प्रायः केमिकल वगैरह लाने के लिए किया जाता है।
और उसके मिसयूज से कई बार घटनाएं कई जगह हुई हैं। तो हम लोग हर एक बिंदुओं पर सतर्क हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना में प्रभारी थानाध्यक्ष के द्वारा होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होली और शबे बारात शांति से मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान शांति समिति के लोगों ने अति संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती को लेकर मांग की है। वहीं आम लोगों ने दोनों पर्व शांतिपूर्ण मनाने की बात कही है। भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार ने होली एवं शबे बारात त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि संयोग ऐसा है कि एक ही दिन होलिका दहन और शबे बारात का त्योहार है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में पुण्यरोपण शराबबंदी है, लोग शराब से दूर रहे, क्योंकि पिछले बार भी नकली शराब से होली में कई लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों पर्व को लोग शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं और भाईचारे का मिसाल कायम करें। सबसे पहले तो सभी भागलपुर वासियों को जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से होली और शबे बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, चूँकि ये खुशी का पर्व है और चूँकि मुस्लिम भाई भी शबे बारात में जाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करते हैं वो, तो निश्चित रूप से दोनों पर्व साथ में हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि शांति माहौल में दोनों पर्व मनाएं। और होता भी रहा है, पिछले 2 वर्षों से लगातार होली में जो अगजा होता है उसी दिन शबे बारात का भी आयोजन होता रहा है और शांतिपूर्वक रहा है। और आशा है कि इस वर्ष भी हम लोग शांतिपूर्वक ही करवाएंगे। और साथ ही साथ लोगों से अनुरोध रहेगा कि होली में जो शांतिपूर्वक होली को मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, किसी भी आमजन को नहीं परेशान करें। बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो उससे बचें। और पुनः वही रहेगा कि जो बिहार सरकार का जो एक है कि शराबबंदी, उसको हम लोग सख्ती से लागू कर रहे हैं और आमजनों से भी रहेगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो वो केवल नहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो गैर कानूनी चीज़ भी है, तो निश्चित रूप से वो उसके भी जद में आते हैं। तो पुनः आप सभी भागलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भागलपुर के सबौर स्थित एक विवाह भवन में महागठबंधन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। आयोजन में मंत्री ललित यादव, जदयू सांसद अजय मंडल, पूर्व विधायक राजद के जिलाध्यक्ष समेत कई नेता शामिल थे। इस दौरान मंत्री के जाने के बाद कई नेताओं के सामने भोजपुरी गाने बजे और बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। साथ ही नेताओं ने बार बालाओं के नाच का लुत्फ उठाया और झूमते नजर आए। आरजेडी नेता ने रंगीन माहौल का खूब आनंद लिया। कब की बात है? परसों। अच्छा, नहीं इसके बाद औद्योगिक थाना क्षेत्र में है। नहीं, इससे हम बात करेंगे इसमें क्या मामला आया है। उत्तर पुलिस नहीं, इसमें तो पहले से ही आदेश निर्गत किया गया है कि 2 समुदाय विशेष या 2 जाति विशेष के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाले जितने भी गाने हैं, अगर कोई बनाता है तो बिल्कुल उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बार नहीं, वो तो बिना परमिशन के अगर कोई लिया है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, उसकी परमिशन अगर नहीं लिए तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई बिल्कुल। गर्मी की आहट के साथ ही आग लगने की घटना लगातार बढ़ने लगती है। वहीं शहर के जोगसा थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के पास बंद घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। मोहल्ले के लोगों के द्वारा फोन कर मकान मालिक को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों के साथ साथ घर वालों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयावह हो गई थी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर आई दमकल की गाड़ी ने घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया।
वहीं घर वालों ने कहा कि घर का सारा सामान और पढ़ाई के सारे कागजात जलकर राख हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात कही जा रही है। हम लोग का जो मम्मी पापा सब लोग बाहर हैं और एक घर का सब लोग मतलब बाहर चले गए थे ड्यूटी पे। 8 बजे सबका ड्यूटी टाइम है। हम 2 भाई, एक हम थे, एक आकाश मेरा भाई था। हम दोनों सिर्फ घर से बाहर गए थे, नीचे घर वर लॉक था। उसके बाद उधर से कोई हल्ला किया कि घर में आग लगा है। तो जैसे हम लोग आए तो देखे पूरा घर में बहुत भयानक आग लगा था। गेट खोले, हम लोग पूरा आग को पानी से बुझाने का कोशिश किए। फिर बगल में अंकल लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, वो सब भी बुलाएं। पूरा आग इतना भयानक था कि कंट्रोल से बाहर था और सब लोग आग को बुझा रहे थे। और फिर क्या कितना का नुकसान हुआ? 5 लाख करीबन नुकसान हो गया है। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत आभा मुक्तापुर गांव के समीप 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के मामले में परिजन एवं ग्रामीणों ने बाद थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में सौरभ कुमार एवं नीतीश कुमार की मौत नहीं हुई है। सौरभ कुमार एवं नीतीश कुमार को दोस्तों के द्वारा साजिश के तहत हत्या कर दिया गया है। परिजनों ने 5 दोस्तों को नामजद करार देकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग की है। वहीं थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार झा ने परिजनों को समझाते हुए उचित न्याय की बात कही। तो हम सभी आहत हैं। आप सभी जान रहे हैं कितनी दुखद घटना है कि 2 परिवार को निर्वंश कर दिया गया है। और मैं यही चाहूँगा, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो नेम्ड FIR तो किए गए हैं, इसमें अनुसंधान कर और जितने भी लोग हैं न दोषीदार हैं तो सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसमें बिल्कुल निर्दोष लोगों को किसी भी तरह का इसमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। क्या मांग किए हैं आवेदन में? हम कड़ी से कड़ी सजा हो और जेल हो, उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। कौन लोग ये घटना को अंजाम दिया गया है? घटना के जो लोग अंजाम दिया गया है वो लिखित रूप से नाम दे देंगे। पुलिस संधान करेगी बाद बाकी और लोग भी इसमें। जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र में 5 मार्च को सूचना मिली कि सफेद रंग के वाहन में लादकर विदेशी शराब झारखंड के हंसडिया से भागलपुर के रास्ते होते हुए नौगछिया की तरफ जाने वाली है, जिसके बाद बाईपास टीओपी के पास वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। सभी सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों पिकअप को रोका गया, जिसमें एक पिकअप चालक ने भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से 3 युवकों को पकड़ लिया गया। तत्पश्चात वाहन में शराब के कार्टून के ऊपर आलू एवं प्याज का बोझ लदा हुआ था। वाहनों को विधिवत जब्त करते हुए एक पिकअप पर 600 लीटर एवं दूसरे पिकअप पर 90 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। आप सभी लोगों को पता है कि होली आने वाली है और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा शराब के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसमें एक बड़ी सफलता बाईपास टीओपी के पास कल एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें कि एक पिकअप गाड़ी झारखंड से और नवगछिया बड़े मात्रा में शराब ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमारी टीम ने पीछा किया और एक जगह चेकिंग लगाया तो बाईपास टीओपी के पास उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। उसमें 2 पिकअप पकड़ी गई। एक पिकअप से लगभग 650 लीटर शराब और दूसरे पिकअप से लगभग 100 लीटर शराब, कुल 750 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई है। और उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 नवगछिया के रहने वाले हैं और एक खगड़िया के रहने वाले हैं। इसमें बैकवर्ड लिंकेज से भी झारखंड का जो सप्लायर है उसकी भी शिनाख्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें जो बाईपास टीओपी के SHO अविनाश और DIU टीम के मिथिलेश, इन लोगों की टीम इस पर काम कर रही थी और उसमें एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित होली को लेकर भागलपुर पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बरारी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक मकान में शराब तस्कर शराब की खेप लेकर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद बरारी पुलिस और CIT की टीम के द्वारा हाउसिंग बोर्ड स्थित MIG एक क्वार्टर के ऊपर मंजिल पर छापेमारी कर 32 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस इनके अन्य साथियों के बारे में भी लगातार पूछताछ कर रही है। वही ये शराब कहां से लाए हैं इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिससे अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी की जा सके।
नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया गांव में शनिवार की देर रात पुलिस ने अवैध मिट्टी लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं पर नाथनगर थाना पुलिस ने जब्त किए गए ट्रैक्टर को खनन विभाग के हवाले कर दिया है। नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मेहताब ने बताया कि मिट्टी के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान अजमेरीपुर बैरिया में अवैध मिट्टी लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। आज नाथनगर मंडल के रत्तीपुर बेरिया शक्ति केंद्र के बूथ नंबर 6 और 7 पर नाथनगर विधानसभा प्रभारी कन्हई मंडल, नाथनगर विधानसभा संयोजक राम राय, स्थानीय पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रत्तीपुर बेरिया सुरेश, जनसंघकालीन कार्यकर्ता उत्तम राय समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी लोगों के साथ बूथ सशक्तिकरण और पन्ना प्रमुख पर विस्तृत चर्चा हुई।